अमित एक छोटे शहर का मैकेनिक था। 30 साल का था, जो अपने छोटे से गैरेज में दिन रात काम करता था। जिंदगी थी उसकी एकदम सिंपल, काम, घर और अपनी पुरानी मोटरसाइकिल। एक दिन रात के 1 बजे एक अजीब कस्टमर उसके गैराज पे आया आया एक आदमी, लंबी सी कोट पहने, चेहरा छुपा था और हाथों में एक छोटी सी लाल शीशी। उसने कहा, भाई मेरी गाड़ी का इंजन खराब है, जल्दी ठीक कर दो। अमित ने देखा, गाड़ी एक पुरानी जीप थी। जो देखते ही उसे अजीब सी फीलिंग आई, जैसे गाड़ी में कुछ जिंदा हो। अमित ने काम शुरू किया, पर जब इंजन खोला उसमें एक गंदी सी बदबू आई और इंजन के अंदर एक लाल का लिक्विड था जो बिल्कुल खून जैसा दिखता था। उसने सोचा ये क्या बकवास है, पर वो आदमी बोला, बस काम करो, ये मेरी दवाई है, इंजन के लिए जरूरी है। अमित को थोड़ी सी घबराहट हुई, पर पैसे की जरूरत थी तो उसने काम जारी रखा। जब काम खत्म हुआ, उस आदमी ने उसे वो लाल शीशी दी और बोला, ये रख लो, इसमें मेरी दवाई है, कभी जरूरत पड़े तो एक बूंद अपने हाथ पे डाल लेना, मेरी दुआ रहेगी। अमित ने शीशी जेब में डाल ली और सोचा ये पागलपन है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस रात अमित के घर में अजीब सी घटनाएं शुरू हुई। उसके घर की दीवारों पर खुद ब खुद लाल निशान बनने लगे, जैसे किसी ने उंगली से खून पे लिखाओ। टेप खुद चल जाता और उसमें एक स्टैटिक स्क्रीन दिखाई देती, जिसमें एक चेहरा उभरता, एक औरत का, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और होठ एक बुरी सी मुस्कान के साथ बंद थे। एना शीशी को चेक किया और देखा कि उसमें से एक बूंद कम थी, जैसे किसी ने उसे खोला हो। अगले दिन अमित गैराज में एक अजीब सा कस्टमर आया, एक लड़की जो बिल्कुल टीवी वाले चेहरे जैसे दिखते थी। उसने कहा, मेरी साइकिल ठीक कर दो। अमित ने देखा, साइकिल का हैंडल लाल था और उस पे वही बूंद थी जो उस जीप के इंजन से आई थी। जब उसने साइकिल को छुआ, उसका हाथ जलने सा लगा और उसके उंगली पर एक छोटा सा लाल निशान बन गया। लड़की ने हंसकर कहा, तुझे दवाई चाहिए? वो शीशी कहाँ है? अमित घबरा गया। उसने लड़की को भगाया, पर जब वो पीछे मुड़ा, लड़की गायब थी। साइकिल भी वहीं थी, पर अब उसका हैंडल एकदम साफ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात को अमित शीशी को खोला और उसमें से एक बूंद अपने हाथ पर डाल दी है, सोच करके शायद ये बंद हो जाए। पर जैसे बूंद उसके हाथ पर गिरी, उसके पूरे बदन झटके से बाहर आ गया। उसके कान में एक आवाज हुई, तू अब मेरा है। उसने अपने हाथ देखे तो उसकी रंगों में एक लाल रंग ढूंढता दिखा, जैसे खून बदल रहा हो। उसके घर का दरवाजा खुद खुल गया और वही लड़की अंदर आ गई, पर अब उसका चेहरा एकदम बदल चुका था। उसके दांत लंबे, आंखें लाल और होठों में वही शीशी जो अब खाली थी। अमित ने भागने की कोशिश करी, पर उसके पैर जैसे जमीन तक चिपक गए। लड़की ने उसके पास आके कहा, यह दवाई मेरी रूह है, लो भी इससे छूता है वो मेरा हो जाता है। अमित के सामने उसका अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, पर उसकी आंखें से लाल की और उसके चेहरे पर वही बुरी मुस्कान। उसने चिल्लाया, पर आवाज नहीं निकली। अगले सुबह अमित के गैराज खाली था। उसकी बाइक वहीं थी, पर उसका लाल निशान था, जैसे किसी ने खून पे कुछ लिखा हो। पुलिस को सिर्फ वो शीशी मिली जब वो खाली थी, और उसमें एक छोटा सा कागज था जिसमें लिखा था, अगला कौन? अमित को कोई नहीं पता। अमित का कहीं पता नहीं चला, पर उसके गैराज के आसपास लोगों ने रात को एक आवाज़ सुनी, एक मैकेनिक
के टूल की आवाज और एक धीमी सी हंसी जो सुनकर कोई भी डर जाए। उम्मीद है आपको नाइटमेयर एक्सप्लोजन का आज का सफर पसंद आया होगा। आपकी भी नींद उड़ गई होगी। अगर आपको ऐसा ही अनोखे और डरावने अनुभव पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि कोई भी नाइटमेयर आपसे छूटे ना। हमारे लेटेस्ट अपडेट और बिहाइंड द सीन के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे हिंदवेल नाइटमेयर एक्सप्लोजन ही है। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक अपने आस पास के अंधेरे से बच कर रहना।